गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काम और समय का दूसरा वॉल्यूम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पहला वॉल्यूम पढ़ा था। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी ए किसी काम को 12 दिन, बी किसी काम को 15 दिन तथा सी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो इस काम को तीनों मिलकर वो कितने दिन में पूरा करेंगे। कल हम जिस तरह बताए थे कि हम सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम के लिए क्या लेंगे, पहले तो ए और बी था तो 2 कैल्शियम लेते थे। अब ए और बी 3 है, 3 कैल्शियम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ इसका क्षमता हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3। क्वेश्चन में बोला कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो टोटल मेरा काम कितना है 60 और टोटल क्षमता 4, 5, 4, 9, 3, 12 आ गया 5 दिन आंसर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंकित एक काम के 1/3 कार्य को 5 दिन में करता है। विनोद 3/5 कार्य को 15 दिनों में तथा चेतन 6/7 काम को 18 दिनों में पूरा करता है। तो एक साथ मिल के वो कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ 1/3 काम 5 दिन, पहले इधर समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1/3 काम अगर 5 दिन में करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि 3 काम में से एक काम 5 दिन में करता है और टोटल काम 3 है, तो कितना दिन लग जाएगा 15 दिन। यानी ये किसका है, अंकित का। तो अंकित का तो मुझको पता चल गया कितना दिन, तो 15 दिन। ठीक है। उसी प्रकार से विनोद 3/5 काम, विनोद कितना 3/5 काम को 15 दिनों में करता है। यानी कि 3 काम 15 दिन में, तो 5 काम, तो इसको हम काट देते हैं तो हो जाएगा 5, यानी 50, 25 दिन। विनोद 25 दिन में करता है। तथा चेतन चेतन जो है वो 6/7 काम को 18 दिनों में करता है। 18 दिनों में करता है। इसको काट दे 3, 21। यानी कहने का मतलब है कि अंकित उस काम को 15 दिन में करेगा, विनोद उस काम को 25 दिन में करेगा और चेतन उस काम को 21 दिन में करेगा। अब इसके बाद हमको पहले का सबका टोटल निकालना पड़ेगा। तो 15, 25, 21 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए यहाँ निकालते हैं। 15, 25, 21। सबसे पहले 3 से कटेगा 5, 25, 7। फिर 5 से कटेगा 1, 5, 7। अब तो नहीं कटेगा। 15, 15, 15, 75, 75 में 7 से से 49, 3, 52। देखिए 15, 15, 75, 75, 7, 525। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 525। और देखिए 525 में 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 35। अब 5 में 25 से करेंगे तो ये 50, 25 से 2 बच गया 21। ठीक है। अब 21 से डिवाइड करेंगे, 21 से 70 का 21 था, अच्छा 25। ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, करते हैं। तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस तो टोटल काम कितना है 525। टोटल क्षमता तो 25,
35 31 21 1 3 3 3 2 5 2 7 1 8 81। ठीक है 81। ये 3 से कटेगा 27 बार में, ये 3 से कट जाएगा 175 बार में, यानी 175/27 आंसर। चलिए देखिए समझिए, कोई भी बोले कि राम किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में करता है, यानी कहने का मतलब ये 15 दिन राम का टोटल नहीं, ये 3 दिन का काम है। मेरे पास जो बट्टा के नीचे रहता है ये टोटल काम रहता है, टोटल काम रहेगा, ऊपर वाला किया हुआ काम रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 काम करने में 15 दिन लगा है, तो 5 काम का निकालना है, क्योंकि टोटल तो काम 5 है। तो इसके लिए एक काम का निकालेंगे, तो एक काम का निकल जाएगा 3, तो टोटल 5 का निकल जाएगा 15। उसी प्रकार तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी और सी इसे 120 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और सी इसे 90 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब दो साथ में चलिए आइए। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर 120 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले हम टोटल काम निकालते हैं। ठीक है 72 120 और 90 का एलसीएम हो जाएगा 360। ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये 4। चलिए देखते हैं। तो 5 3 8 4 12, टोटल क्षमता कितना हो गया 12। इधर देखिए, इसमें ए 2 गो है, बी 2 गो है, सी 2 गो है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 ए बी सी। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, ए बी प्लस बराबर लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है इक्वल टू 12, यानी ए 2 को है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, तो इस सारे में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है इक्वल टू कितना है 12, यानी इसको काट देंगे सी, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है 6 दिन। अब हमसे क्या पूछा है, तो तो पूरा काम करने के लिए ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्षमता तो ए बी सी का क्षमता 6 है, हमसे ए का पूछा है, यानी कि उसमें हम अगर बी सी की क्षमता को घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगा। बी सी की क्षमता कितना है 3, यानी कि 6 में से 3 गया, यानी 3। तो ए की क्षमता तो पता हो गया 3, टोटल काम उसको कितना करना है 360। 360/3 इक्वल टू 120 दिन। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हुआ है 4 3 7 12 हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 2a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए हम क्यों लिखे हैं, इससे ये कट गया 6, a प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू 6। उसके बाद में जैसा है 6 - 3 इक्वल टू 3।
इसलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 24, 36, 48 दिनों में पूरा करता है। चलिए लेते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 36 दिन में, सी किसी काम को 48 दिन में। टोटल काम निकालिए इसका। टोटल काम का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका 216 आएगा। 144 भी आएगा। चलिए निकाल लेते हैं। 24, 36, 48। पहले 2 से 12, 18, 24। फिर 2 से 6, 9, 12। फिर 2 से 3, 9, 6 और 3 से 1, 3, 2। 3 दूनी 6, 6 18, 18, 18 चौक 72, 72 दूनी 144। चलिए 144 में 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार में। 36 से भाग देंगे तो 4 बार में। 48 से भाग देंगे तो 3 बार में। चलिए ये तो पता हो गया। लिखा है कि लेकिन 4 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद जो होता है सी काम छोड़ देता है। यानी कि सी का 4 दिन का काम, सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 4 गुने 3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 तो यहीं टोटल काम मेरा कितना था? 144। 144 में से 12 गया, 132 काम हुआ। ठीक है, उसके बाद बोला है तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। अब मतलब 3 ए का 3 दिन का काम। एक दिन में 6 काम है, 3 दिन में 18। तो ये तो काम समाप्त के पहले ही छोड़ देता है। यानी कि इस काम को एक करेगा, यानी कि उसका काम तो हो जाएगा टोटल 150। ठीक है, सी तो पहले ही चला गया है, यानी कि ये 150 मिल के कौन काम करेगा? तो ए और बी। तो ए और बी मिल के कितना दिन में करेंगे? 10 दिन में। यानी कि 150 बटा 10 यानी 15 दिन। यानी कि ये टोटल काम कितने दिन में चालू हो जाएगा? 15 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए पहले लिखते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 54 दिन में, सी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पहले हम टोटल काम निकालें। पहले कुछ नहीं, पहले टोटल 36, 54, 72। चलिए निकालिए लेते हैं। 36, 54, 72। पहले 9 से काट देते हैं। 12 अंक से जब तीनों कटे तभी काटना। 2 कटेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। 9, 4, 6, 8। अब देखिए, अब तो 4 से 2 तो 12 कट रहा है, लेकिन एक 6 नहीं कट रहा है, यानी कि हम नहीं काटेंगे, तो हम 2 से काटेंगे। 2, 3, 4। 2 से 1, 3, 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 9, 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216। चलिए 216 को 36 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। चलिए
ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। 8 दिन पहले ए छोड़ देता है तथा बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। यानी कि लेकिन का समय होने से 8 दिन पहले ए छोड़ता है। ए जो है वो 8 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि इसका 48 गो काम बच गया। तो मेरा टोटल काम तो 216 था, इसका 48 काम ये तो मतलब पहले ही छोड़ दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी कितने दिनों में काम करेगा, तो हमको खाली सी का निकालना है, साथ नहीं निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 168 तथा बी 12 दिन पहले छोड़ देता है, बी 12 दिन पहले छोड़ देता है, इसका भी 48। तो 120 बी 12 दिन पहले छोड़ा था, सी कितने दिनों में काम करेगा। सी की कैपेसिटी तो क्वेश्चन मिस हो रहा है। ए बी किसी काम को 36 दिन, चलिए पहले आपको एक ही साथ काम करवा देंगे अंतिम में। उसके बाद टोटल काम कितना है, 216। ए द्वारा कितना काम किया गया है, तो 48। अब बी द्वारा भी 48 काम किया गया है, तो इसमें भी 48 48 जोड़ देते हैं। 8 6 14, 14 8 22, 22 4 4 8, 1 9 2 11, 312 काम। टोटल कितना हो गया, 312। टोटल तीनों का क्षमता 13, 312 में 13 से करते हैं, 13 दूनी 26, 5 2 चौके 52, तो 24, ये से कट गया 24 दिन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्षमता पे है। अब यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा, क्षमता पे आते हैं। देखिए पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। देखिए यहाँ ले लेते हैं पी, यहाँ ले लेते हैं क्यू। पी क्यू से 30% अधिक है, यानी ये 100% है, तो ये 130% है। बोला पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, तो क्यू कितने दिन में काम, पी अकेला इसको 20 दिन में करता है, तो क्यू कितने दिन में करेगा। हो गया सॉल्व। 1 शून्य से 1 शून्य, ये 10 से 2 बार में 26 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 26 दिन आंसर। ठीक है, और देखिए पी और क्यू एक काम को 7 दिनों में करते हैं। पी और क्यू एक काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है। पी क्यू से दुगना कुशल है। देखिए अगर P और Q का देखें अगर क्षमता, तो P जो है वो Q से दुगना कुशल है। दुगना हो गया, कुशल है।
तो P अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन का एक होता है समय अगर निकालना हो, समय इक्वल टू होता है काम बटा क्षमता। तो यहाँ पे काम दिया है मेरा कितना दिन, 7 दिन। तो जो 7 दिन काम है तो ये 7 दिन तो दोनों का क्षमता है, यानी 2 और 1 3 का, तो बट्टा के नीचे 3। और मतलब किसका निकालना है, P का निकालना है ना। तो P अकेला, तो P का क्षमता कितना है 2। बस कर दीजिए 70 का 21, 21 बटा 2 इक्वल टू 10.5 दिन। ये सबसे आसान मेथड है, ये वाला फॉर्मूला खाली याद रखना चाहिए। ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो यहाँ P यहाँ Q, इसका 50% अधिक समय लेता है, हो गया। तो ये तो समय है, तो समय के उल्टा तो दिन होता है, तो दिन इसका कितना हो जाएगा 100 रेशियो ले लेते हैं, 100 रेशियो 150। अगर इसको काटेंगे तो 2 और 3। चलिए, वो एक साथ काम करता है तो 18 दिन लगता है। तो अभी हम बताए थे समय इक्वल टू क्या, काम बटा क्षमता। तो समय कितना है 18 दिन, और टोटल क्षमता कितना है 5। निकालना किसका है, निकालना है Q का। Q का कितना है 3। ये इससे कट जाएगा 6 बार में, 6 × 5 = 30, यानी Q का कितने दिन का क्षमता हो गया, कितने दिन में काम करेगा 30 दिन में। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से दुगना है। चलिए यहाँ ले लेते हैं उल्लास और तेजस, ठीक है। उल्लास की कार्य करने की क्षमता तेजस से दुगना है, यानी यहाँ पे क्षमता ही दे दिया है, क्षमता इससे क्या है तेजस से दुगना है। चलिए दुगना है, वे एक साथ एक काम को 18 दिन में करते हैं। वही काम वही बात फिर हो गया, समय इक्वल टू काम बटा क्षमता, कितना 18 दिन। 18 दिन दोनों का काम है। तो तेजस का पूछ रहा है, तेजस कितना दिन में करेगा, टोटल क्षमता कितना है 3, किसका निकलना है तेजस का। तो 18 के 24 दिन आंसर, ठीक है। 54 दिन आंसर होगा, 54 दिन आंसर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे वॉल्यूम 3 जो आखिरी होगा, उसमें वो कल का थोड़ा लंबा चैप्टर, उसमें कौन कौन होगा वो चीज़ हम बताए थे। पहला होगा मजदूरी पे आधारित, मजदूरी पे आधारित, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा बारी बारी से, बारी बारी से, जैसे ए एक दिन काम करेगा, उसके बाद 2 दिन, उसके बाद बी करेगा, फिर उसके बाद सी काम करेगा, उस प्रकार का सी। और कुछ इसका विविध प्रश्न, ये 3 कल के वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद काम और समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेगा नल और टंकी। नल और टंकी और काम और समय दोनों का बेसिक एक ही होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसको काम और समय समझ में आ गया उसको नल और टंकी भी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।